पक्का? कैसा कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया बढ़िया। आज सोनारा भेल की धरती, इस धरती से राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए जाने वाले और आप सबके द्वारा रात दिन मेहनत करके एक संकल्प के साथ, एक जोश जुनून के साथ, एक विश्वास के साथ भेजने की जो तैयारी करने का, नामांकन करने का जो समय और इस नामांकन रैली में पहुंचे हुए सलूंबर विधानसभा की समस्त आम जनता, हमारे इस पांडाल में, इस मंच पे विराजमान हमारे विधायक महोदय, प्रदेश अध्यक्ष और समस्त पार्टी पदाधिकारी, साथ ही हमारे माइनॉरिटी के भाई, एससी समुदाय, भीम आर्मी से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी, माताएं बहनें, अन्य ओबीसी समुदाय, आप सबके द्वारा एक संकल्प लिया जाएगा आज कि आने वाला 4 साल और इन 4 साल के साथ ही आने वाला भविष्य सलूंबर की विधानसभा का तय करने का जो घड़ी आ रही है 13 तारीख, उस दिन आपको होशो हवास में एक जोश जुनून के साथ, एक संकल्प के साथ अपने परिवार का, अपने फले का, अपने गांव वालों का, अपने रिश्तेदारों का अपना वोट भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जितूभाई गेड़िए के निशान, हॉकी स्टिक के निशान पे वोट देके विजय बनाना है आप सबको। हमारे इलाके की बात करें, यहां पर पहले मुख्य रूप से 2 पार्टियां, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, और पूरे अनुसूचित क्षेत्र के 17 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं। इन सीटों पे हर बार बारी बारी से, कुछ अपवाद छोड़ के जैसे कि सलूंबर, बाकी जगह हर बार बारी बारी से एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ये लोग हर बार आते हैं, हर बार वोट लेते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और विधानसभा में बैठ के हमारे ही अधिकारों को खत्म करने का काम करते हैं। विडंबना यह है कि हमारे समुदाय, साथ ही हमारे साथ जुड़ा हुआ एससी माइनॉरिटी, अन्य गरीब तबके का समुदाय, अब हमको हमारे अधिकारों के बारे में पता नहीं था। उन्होंने छोटी मोटी योजना लागू की। अब योजना पे बात आते ही लोग कहते हैं राजकुमार तो योजना का विरोध करता है। पेंशन दे रही है, हमें जरूरत है हमारे बुजुर्गों को। छात्रवृत्ति हमारा अधिकार है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक कानून बना हुआ एक अधिकार है, वो हमारा। 1.5 रुपये किलो गौ मले गई। इन चीजों पे मैं बाद में आना चाहूंगा, लेकिन ये जो योजना है, इसमें कई योजना हमारा अधिकार है, हमारा राइट्स है, और वो हमारे टैक्स से पैसा कलेक्ट होके जाता है और उस पैसे से खरीद के हमको दिया जाता है। वो भीख में नहीं मिल रहा है, वो फ्री में नहीं मिल रहा है, हमारे ही जेब से टैक्स के रूप में पैसा कटता है और राजकोष में जमा होता है और उसी राजकोष से हमको दिया जाता है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हमारे गरीबों के नाम से योजना लाते हैं और उस योजना में बड़ा भ्रष्टाचार होता है, और योजना के नाम से, गरीबी उन्मूलन के नाम से, कुपोषण के नाम से फर्जी चीजें, केमिकल वाली चीजें हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र की जनता को खिलाया जाता है, और वो चीज खा के हमारा समुदाय का व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति बीमार पड़ रहा है। वो तकलीफ है हमें। 2 रुपये किलो गेहूं मिल रहे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कांग्रेस को लोग चिल्लाते हैं कि योजना हमने लागू की। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, इस देश में जितने भी गरीब के हित में कानून आए हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आए हैं, ना कांग्रेस ना बीजेपी की वजह से आए।
केंद्र में यूपीए की सरकार बनी 2004 में, फिर 2008 में 2 बार यूपीए की सरकार बनी। इन 2 बार यूपीए की सरकार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फॉरेस्ट राइट अधिनियम, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, जितने जो अच्छे कानून आए इस देश के हित के लिए, आम गरीब के हित के लिए, वो सारे के सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रपोजल दिया था सोनिया गांधी जी को, मनमोहन जी को, कि अगर देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करोगे तो हम आपको समर्थन देंगे। अगर उस समय तत्कालीन समय में कांग्रेस फुल फ्रेश होती, अगर छोटी पार्टियों का सहयोग नहीं होता, तो इस देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 रुपये किलो योजना लागू नहीं हुई होती आज भी। लेकिन आज लागू है। वो क्षेत्रीय पार्टी, अपनी जैसी छोटी पार्टियां, नॉर्थ ईस्ट की, साउथ की पार्टियां थी, उन पार्टियों ने प्रपोजल दिया कि हम 17-18 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी उस समय। अगर सिंगल कांग्रेस अकेली होती तो क्या यह कानून आता? क्या रोजगार गारंटी आती? क्या खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 रुपये किलो गेहूं मिलता? किसकी वजह से मिला? छोटी पार्टियों की वजह से। छोटी पार्टियों में जितनी ताकत होती है, छोटी पार्टियां सामाजिक मूवमेंट से तैयार होती है, और सामाजिक मूवमेंट से जो पार्टियां तैयार होती है वो गरीब के लिए, शोषित के लिए, पिछड़ों के लिए सोचती है हमेशा। इस देश का इतिहास उठा के कर देखे हम लोग। लेकिन आज दर्द किस बात का है कि 2 रुपए किलो गेहूं दिया जा रहा है, वही राज्य सरकार 26 रुपए में खरीदती है, 27-28 रुपए परिवहन सहित यहां हमको देती है। कटलम खरीदेंगे 25 से 26 रुपए में। तकलीफ इस बात का है कि तुम 26 रुपया इस गेहूं के पीछे खर्चा कर रहे हो, लेकिन ये गेहूं क्वालिटी का नहीं आ रहा है। इस गेहूं केमिकल से पैदा होके आ रहा है, जिससे हमारे समुदाय के लोग खाने से टीबी पेशेंट हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। वो तकलीफ है हमें। अगर उनको खिलाना है, हमारे प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश से अच्छा मक्का, अच्छा गेहूं क्वालिटी वाला मिलता है, यहां से खरीदो ना। आप क्यों पंजाब हरियाणा से ही ला रहे हो? इस बात की तकलीफ है। ये सच्चाई है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे इलाके में कुपोषण है, आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर कुपोषण दूर करने के लिए पोषाहार वितरण कर रहे हैं। पैकेट आ रहे हैं, बाजी आवे नहीं अपने पैकेट, ये पैकेट सपन को मतलब सफाई नहीं खाते, ये कंडीशन है। आप पता करना। और उसके नाम से करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। हम हमारे गरीब आदिवासी एसटी दलितों के लिए तुम योजना लाते हो, लेकिन उस योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हो। उस भ्रष्टाचार का खुलासा करने की काम भारत आदिवासी पार्टी करेगी, और जितेश भाई विधानसभा में जाके करेंगे। ये हमारे साथी अन्य वो करेंगे। तो मैंने बोला था, अगर वो नहीं मिले, योजना चल जाएगा, हमको अच्छी शिक्षा दे दो, हमको अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे दो, हमको हमारे हक अधिकार दे दो, हमको रिजर्वेशन संवैधानिक प्रावधान में है वो दे दो। ये चाहते हैं हम। और इस देश में धर्म के नाम से जो राजनीति कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं आपस में, उससे दिक्कतें हमें। और आप सबको बताना चाहूंगा मैं, ये हमारा जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट सिर्फ राजनीति करना, सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है। ये मूवमेंट सत्ता के बीच में हमारे अच्छे लोग जाए और जो गलत कर रहे हैं बाहर रोकने का काम करें। स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का मूवमेंट है ये। इसलिए साथियों, ये लड़ाई राजकुमार और जितेश भाई, उमेश जी, थावरचंद जी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है। ये लोग इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं, राणा पूजा का इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं, मानगढ़ का इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं, सोनार माता का इतिहास खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये लोग समझना पड़ेगा, इतिहास पे कलंक लगा रहे हैं। देश के अंदर हर जगह हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगे करा रहे हैं। कहां मस्जिद है जाके कह रहे हैं ये निकला मां, आदिवासियों की देवस्थल है वहां जाके छेड़ने का काम कर रहे हैं। इनको भगवान से भी प्यार नहीं है, भगवान के नाम से दुकान चलाना चाहते हैं ये लोग। धर्म के नाम से नफरत पैदा करके, धर्म क्या सिखाता है? दया भाव करुणा सिखाता है, धर्म प्रेम भावना सिखाता है, लेकिन ये नफरत सिखा रहे हैं। इस देश लेवल पे मूवमेंट तैयार किया है ये सलोमगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ही नहीं, ये विचारधारा पूरे देश लेवल पे काम कर रही है। और इसको मजबूत करने का काम इस चुनाव, उपचुनाव में करना है आपको।
अगर ये साथी और निकल जाएगा, ये विचारधारा मजबूत होगी, ये विचारधारा मजबूत होगी, इस देश का गरीब तबके का व्यक्ति मजबूत होगा, और इस देश का गरीब तबके का व्यक्ति मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। कुछ लिमिटेड लोग मजबूत होने से देश मजबूत नहीं होगा। तुम देश के 1-2% लोगों को मजबूत बना रहे हो, फिर कह रहे हो हमारा देश इतना ताकतवर बन गया। नहीं, इस देश की 90% जनता आज भी गरीब है। उस गरीब जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। आज आप सोच रहे होंगे कल हो सकता है बड़े बड़े जब्बे बाजमे वाले आएंगे, कल हेलीकॉप्टर भी आएंगे। क्या आएंगे? हेलीकॉप्टर भी आएंगे। आपके गांवों में गाड़ियां भेजेंगे ये लोग, कहेंगे गाड़ियों में बैठो, साथ में खाने का भी देंगे। जितेश भाई के पास, हमारे पास वो पैसा नहीं। आप जितने पंडाल में आए हो दिल से आए हो। कैसे आए हो? दिल से आए हो, खुद के खर्चे से आए होंगे। और याद करना, इतिहास में वही जीतता है जो दिल से लड़ाई लड़ता है। और सलूमबर विधानसभा भी दिल से लड़ने वाले भले कम होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इतिहास के कई पन्नों में देखा होगा, एक राजा हुआ करता था, उसके साथ लाखों की संख्या होती थी और दूसरी तरफ हजारों की संख्या होती थी, लेकिन हजारों की संख्या वाले दिल से लड़ते थे तो वो जीतता था, लाखों की संख्या वाला नहीं जीतता था। वही हल्दीघाटी का युद्ध देख सकते हैं हम। अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में आई थी, इधर महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूजा बिल और पठानों की सेना थी, और वो हजारों में थी, वो लाखों में थी। उनके पास तोपें थी, उनके पास बारूद था, इनके पास सिर्फ तीर धनुष था, तलवार थी। उस अकबर की सेना को, मान सिंह की सेना को उल्टे पैर भागना पड़ा, क्योंकि ये भीलों की सेना दिल से लड़ रही थी और वो वाली सेना जेब से लड़ रही थी। किससे लड़ रही थी? जेब से। क्या ना है? जेब से लड़ रही थी, क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रही थी, वो सेना आई थी। इधर वालों को तनख्वाह के दम पे नहीं गए थे, स्वाभिमान के लिए, हक के लिए गए थे। और यही सलूमबर विधानसभा में होना है, 84 विधानसभा में होना है। हर हमारे गरीब तबके का व्यक्ति कार्यकर्ता है, लेकिन वो दिल से लड़ रहा है। और कल आएंगे बड़े बड़े जब्बे बाजमे वाले, हेलीकॉप्टर वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, लेकिन वो जेब से लड़ रहे हैं। और जीत होगी दिल वालों की होगी, दिमाग वालों की होगी, जेब वालों की नहीं होगी। इसलिए आप दिमाग में रखना ही मत कि हम कम हैं, हम दुबले पतले हैं, ये दिमाग में मत रखना। हम कम हैं, हम कमजोर हैं, हम दुबले पतले हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ये दिमाग में रखना ही मत। यही रखना दिमाग में कि हम दिल से सच्चे हैं, हम दिल से लड़ने वाले लोग हैं, और दिमाग से लड़ने वाले लोग हैं, और जेब से लड़ने वालों को हरा देंगे, ये रखना है आपको। मैं भी 84 में 2018 में विधायक चुनाव लड़ा था, तब हमको भी डर लग रहा था, जैसे आपको लग रहा होगा शायद आज। लेकिन हमने ठान लिया था कि हम रगड़ा निकाल देंगे। अंदर अंदर ऐसा रगड़ा निकाला, आज तक ठिकाना नहीं पड़ा। अभी भी बहुत पैरवी, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 84 की जनता में दम है, वो दिल से लड़ती है। मैं आशा करूंगा सलूमबर का कार्यकर्ता भी दिल से लड़े। हमारी लड़ाई सत्ता पाने की नहीं है, हमारी लड़ाई हमारा अस्तित्व बचाने की, हमारा स्वाभिमान बचाने की लड़ाई। इसलिए साथियों, आप सबकी जिम्मेदारी है कि जितेश भाई को लड़ाना, जिताना है। घर घर, परिवार परिवार तक, रिश्तेदारों तक आज से ठान के जाना है कि यहां पर पांडाल में बैठा हुआ एक एक आदमी 1000 वोट दिलाए।